हे भगवान, ये क्या हो गया? इसकी तो हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। तुला राशि वालों दोस्तों, हो जाओ सावधान, आने वाले अगले 24 घंटे में दिल दहला देने वाली घटना होने वाली है। दोस्तों, आपका ग्रहों से बहुत बड़े संकट आ चुके हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे में आपका दुश्मन आप पर जानलेवा हमला करेगा। आपका दुश्मन आपकी बर्बादी के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र तैयार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, बधाई हो, समस्त देवी देवताओं ने घर को चारों ओर से घेर लिया है। आपके जीवन की रक्षा कर रहे हैं यह 3 देवी देवता। आखिर यह कौन है और आखिर यह आप पर इतनी मेहरबान क्यों है? आपसे इतनी खुश क्यों है? और क्यों यह आपके और आपके पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं? दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में यदि आपने इन देवताओं को प्रसन्न कर लिया तो आपको अपने जीवन की सारी खुशियां मिलेगी, आपके सारे दुख मिट जाएंगे और आपके दुश्मनों का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि गलती से भी आपने यह एक भूल कर दी तो यह देवता आपसे बहुत नाराज हो जाएंगे और फिर दोस्तों, इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सावधान करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत बड़ा रहस्य बताने वाले हैं। बहुत ही खुशकिस्मत होगा दोस्तों वह व्यक्ति जो आज की इस वीडियो को पूरा देख लेगा, अंत तक देख लेगा, क्योंकि आज का यह वीडियो दोस्तों आपके लिए किसी चमत्कार से काम नहीं है। इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिलने वाली है वह आपकी जिंदगी बदल देगी। दोस्तों, आप सभी से मैं बस छोटा सा अनुरोध करूंगा कि आप अंत तक इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि आज यह वीडियो कई सारी रहस्यों से भरा है। आज के वीडियो आपके जीवन के वह रहस्य बताया जो आज से पहले आपने कभी सुनी नहीं थे। बिना देर किए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दे। उसी के साथ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार जय माता दी, जय माता भद्रकाली, जय मां दुर्गा जरूर लिख देना। दोस्तों, माता रानी का आशीर्वाद एक बार जी भक्तों को मिल जाता है, उसे वक्त का जीवन धन्य धन्य हो जाता है। तो यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है, कोई भी दो का धन दौलत, पैसों, संतान से लेकर प्यार से लेकर कोई भी दुख है, तो आप कमेंट में जय मां दुर्गा जरूर लिख देना। मैं गारंटी देता हूं आने वाले अगले 24 घंटे में आपकी जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए, आने वाले इस समय के दौरान अपने सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर धन खर्च करने में कतराना नहीं है। देखिए दोस्तों, हर इंसान को दान करना चाहिए। अपनी इनकम का कुछ प्रतिशत दान हर महीने करना चाहिए। लेकिन मान ले जब वो भी नहीं करते तो लिस्ट आपको खुद पर खर्च जरूर करना चाहिए। जैसे कि अगर आप मार्केट से जा रहे हैं और आपको कहीं पर आम दिख जाते हैं और आपका खूब मन करता है कि मुझे आम खाने हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि अगर मैं आम खाऊंगा तो मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे? तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। जिंदगी में ऐसी मूर्खता के चलते हम कभी भी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते, जिंदगी का आनंद नहीं ले पाते। तो खुद पर खर्चा करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। धन बड़ा चंचल होता है, इसे जितना संजो कर रखेंगे उतना ही खत्म होता चला जाएगा, और जितना ज्यादा खर्च करेंगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। आने वाले समय में किसी भी काम को बेहद ही सावधानी के साथ, बेहद ही समझदारी के साथ करिए, क्योंकि सप्तराशियों ने दे दिए हैं आदेश। वहां पर अगर आप अपने काम को किसी और के भरोसे छोड़ डालते हैं तो यकीन मानिए वह काम बिगड़ने वाला है। क्योंकि सप्तऋषियों का कार्य क्या होता है, इस प्रकृति में, इस संसार में जो भी काम हो रहे हैं उसे वैसे के वैसे होने देना, उसमें कोई उलझन पैदा ना हो, कोई दिक्कत पैदा ना हो, यही उनका काम है। तो आपका काम आप खुद करें। किसी और को अपना काम देकर प्रकृति का संतुलन क्यों बिगाड़ डच रहे हैं? वह काम नहीं होने वाला। वह काम आप ही से होना है और आपसे ही होगा। इसलिए आपको आत्मनिर्भर बनना है, किसी और के भरोसे नहीं बैठना है। आपको उन लोगों से भी बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है जो अक्सर आपका काम बिगाड़ने में लगे रहते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा। आप उन लोगों से भी दूरी बनाकर रखिए जो अपने काम को सिद्ध करने के लिए जुगत जगत लगाते हैं, यानी कि कोशिश करते हैं ऐसे लोग कि वह इस्तेमाल करें किसी और व्यक्ति का, तो वह आपके पास भी आ सकते हैं कि किसी भी तरह का आपको लालच देंगे, क्या वह काम पूरा करवा दें। तो आपको अपने काम से मतलब रखना है, आपको किसी और के फटे में टांग नहीं अड़ानी है। यह बात ध्यान रखिएगा। यह जो समय है, शेयर बाजार, सट्टा, इनमें भी धन नहीं लगाना है। यह बात ध्यान रखिएगा। किसी भी जोखिम भरी योजना या व्यवसाय में
धन लगाने की भूल तो बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना फायदे की जगह नुकसान होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ संतान से जुड़ी कोई चिंता आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। आपको अचानक से लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ यात्रा जो है थोड़ी थकान वाली रहेगी और अपेक्षा से कम फल देने वाली होगी। लेकिन अगर आपने मेहनत की है तो आज नहीं तो कल परिणाम तो आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि इंसान की मेहनत जाया नहीं जाती। अब जो हमारे घर की कामकाजी महिलाएं हैं, उन्हें घर और कामकाज में सामंजस्य बनाने में कठिनाई आने वाली है। यानी उन्हें घर भी संभालना है और अपने काम को भी करना है। अब वह दोनों को बहुत ढंग से हमेशा से करते आए हैं, लेकिन कभी कभी स्थितियां बिगड़ती हैं। एक पक्ष भारी होने की वजह से कभी कामकाज ज्यादा होता है, कभी घर का काम ज्यादा होता है, तो फिर भी जो संभालने का उनके अंदर हुनर है वह काबिले तारीफ है। लेकिन अभी थोड़ी समस्या बनेगी। आप उनका साथ देंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका आपको मिलता है तो उसे गवाएगा नहीं। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। किसी तीर्थ स्थल या पर्यटन स्थल पर जाने का मौका भी आपको मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों, अपने कार्यक्षेत्र में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। संभावना पूरी पूरी बन रही है। प्रमोशन या इंक्रीमेंट का इंतजार भी आपका खत्म होने वाला है। आपको अपेक्षा से कहीं अधिक जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपको अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और इसी ऊर्जा से आपके काम जल्द से जल्द बनेंगे। तो खुद को ऊर्जावान बनाए रखना है, उत्साहित बनाए रखना है। आगे वीडियो में बहुत जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं और अंत में रहेंगे 2 बड़े उपाय। थोड़ा सा समय निकालकर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए दोस्तों, सप्तराशियों ने दे दिए हैं आदेश। बड़ी गलती करने जा रहे हो, जाइए सावधान। जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, या फिर अन्य कहीं पर भी पूंजी निवेश करने जा रहे हैं तो रुक जाइए। शुभ चिंतकों से सलाह ले लीजिए। बहुत ज्यादा लालच में आकर, किसी अजनबी की बातों में आकर, या कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा से आपका अहित चाहता है, वह आपको कोई सलाह दे रहा है और उसकी बातों में आकर आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, और यह गलती तो आपको बहुत भारी पड़ सकती है। इसीलिए हमारी यही सलाह रहेगी, इन सब की चीजों में आपको पैसा लगाना है बिना सोचे समझे, वरना बहुत बड़ी मुसीबत को अपने हाथों से आमंत्रण देंगे। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते थे तो धन के लेन देन में आपको सावधानी बरतनी है। अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं दिखाना है, क्योंकि हद से ज्यादा उम्मीदें लगाना भी आपके लिए बहुत घाव लेने के समान होगा। महिलाओं को पूजा पाठ का विशेष ध्यान रखना है। यह बात हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हर घर के महिला की जिम्मेदारी होती है कि वह सुबह समय पर उठें, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा करें, भगवान की भक्ति करें। यदि दोस्तों आप प्रेम संबंधों में हैं तो संभावना पूरी पूरी है कि अब आपको और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनेगी। यकीन मानिए दोस्तों, भगवान के आशीर्वाद से आपका जो प्रेम है वह विवाह में तब्दील हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जब बात नहीं बन रही हो तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके जो आंसू ही है वही आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे, और अंत समय पर आपके निकलते आंसू ही आपके माता पिता के हृदय में आपके लिए करुणा को जगाएंगे और आपके प्रेम संबंधों के लिए हां करवाएंगे। तो हार मत मानिएगा, प्रकृति भी आपका साथ जरूर देगी। इसी के साथ साथ नौकरी पेशा लोगों को अपने गुस्से पर जरा काबू रखना है। यह बात हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि गुस्सा आता तो अकेला है लेकिन ले जाता हमारा सब कुछ है। यह बात आप खास तौर पर ध्यान रखें। इसी के साथ स्वास्थ्य आपका पहले की अपेक्षा बहुत बेहतरीन है और जून के इस समय में तो लाजवाब नजर आ रहा है। काफी समय से हमें हैरानी थी कि हम इस काम को पूरा कर पाएंगे या नहीं जो हमने हाथ में लिया है। कई बार हम जोश में आकर के बड़े बड़े और कठिन कठिन काम हाथ में ले लेते हैं जिन्हें पूरा किया जा सकता है, लेकिन एक अच्छे खासे आत्मविश्वास के साथ तो कोशिश यही करनी है दोस्तों कि जबरदस्ती का दिखावा करने के लिए आप खतरा मोल न लें, क्योंकि वह काम अगर फिर नहीं हो पाया, मान लीजिए वह काम आपकी हॉबी के अंतर्गत ही नहीं आता है, तो आप कैसे करेंगे? इससे आपको अपमान झेलना पड़ेगा और बाकियों से पीछे हो जाएंगे, वो अलग। तो जिन कार्यों में आपकी रुचि है वही काम आप हाथ में लीजिए, जिन्हें आप सच्ची श्रद्धा के साथ
और दिल लगा करके कर पाएं, क्योंकि ऐसे कामों को आप 17-18 घंटे लगातार भी कर लेंगे तो आप बोर नहीं होंगे। जिस्म को करने में आपको मजा आता है। बेरोजगार लोगों के लिए समय काफी सार्थक है। बेरोजगार लोगों के लिए जिंदगी काफी अच्छा मौका देने वाली है और इस मौके को आपको पूरी तरह से अपनाना होगा। शर्म को त्याग करके अपने आप को सबके सामने लाना होगा। बारिश की बूंदें जब समुद्र के अंदर होती हैं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वही बारिश की बूंद जब पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका कल्याण होना तय है। सबसे पहला उपाय रहेगा दोस्तों, सोमवार के लिए। सोमवार के दिन आपको शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले एक लोटा जल अर्पित करना है। उसके बाद दोस्तों एक धतूरा लेना है, उसे हल्दी में अच्छी तरह से डुबो लेना है और उसे शिवलिंग पर अर्पित करना है। भोले बाबा से प्रार्थना करनी है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है और बाद में उसे उठा करके, उस धतूरे को पुनः उठा करके उसे आप अपने तिजोरी में रख लीजिए। काम धंधे वाले स्थल पर रख लीजिए। नौकरी धंधों में कभी कमी नहीं आएगी। दोस्तों आने वाले इस दिन में जैसे ही आपका शुभ समय की शुरुआत होगी, वैसे रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। यह रुका हुआ धन कैसा हो सकता है? मान लीजिए आपने किसी को पैसा उधार दिया था। मान लीजिए आपकी पेमेंट या सैलरी नहीं आ रही थी, या फिर कहीं भी आपका धन अटका हुआ था, तो वह पैसा जो अटका हुआ था वह आपको पुनः मिलने वाला है। और जब एक साथ कुछ थोड़ा बहुत पैसा आएगा तो दिमाग में विचार आएंगे कि मैं वह चीज ले लेता हूं, यह चीज ले लेता हूं, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा बचाकर भी चलना है और जरूरत की चीजों को खरीदना भी है। ऐसा नहीं कि हम पैसा कमाएं और खुद पर खर्च ही न करें। हमारे गुरुजी कहते हैं, आप दान करिए। दान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दान अगर आप नहीं करना चाहते तो कम से कम खुद पर खर्च तो करिए, अपने परिवार पर खर्च तो करिए। कंजूसी दिखा करके इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। भूमिगत द्रव्यों से संबंधित कार्यों में आपको लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ बहुराष्ट्रीय कंपनी में जो लोग काम करते हैं, अच्छी बड़ी कंपनी में जो काम करते हैं, उन्हें उन्नति, उन्हें लाभ होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस सप्ताह की शुरुआत हो रही है, वे बेहतर आर्थिक स्थिति के साथ हो रही हैं, अच्छे पैसों के हिसाब से हो रही है, तो आपके दर पर मांगने वाले बहुत ज्यादा आ जाएंगे। देखिए, अगर आपको किसी प्रकार का कर्जा है तो वह कर्जा पहली फुर्सत में आपको चुकाना है, लेकिन अगर कोई उधार मांगने आता है तो उसे हाथ जोड़ करके मना कर देना है, क्योंकि किसी के बुरे समय में मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अभी जो पैसा जाएगा वह वापस नहीं आएगा। तो कोई कितना भी नाक रगड़े, आप यह बेवकूफी मत करिएगा, क्योंकि आपको सच्चाई हमने बता दी है कि एकदम इन चीजों से दूर रहें। उधारी से क्षमा ऐसा आपको रखना है किसी दूर देश में। प्रियजन से बात हो सकती है तो वह आपको कोई ऐसी बात बताएंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, तो उनकी बात को बड़े गौर से सुनना है, उनकी बात को अच्छी तरह से समझना है। वह आपके फायदे की बात करने वाले हैं। किसी सामाजिक कार्य में आर्थिक मदद करने को आगे बढ़ाकर आप सहयोग करेंगे। साथ ही साथ उतार चढ़ाव थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं आर्थिक क्षेत्र में। जी हां दोस्तों, अनचाही यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है, परंतु काम धंधे से संबंधित यात्रा होगी तो आप न भी नहीं कर पाओगे। अब इस यात्रा के दौरान खर्चा भी आपका होगा, लेकिन कभी कभी जरूरत के हिसाब से इंसान को कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। वैसा ही कुछ होगा अब जैसे ही सप्ताह का मध्य भाग आएगा, यानी दोस्तों यह जो 22-23 जून का समय आएगा, वहां पर गंभीर विवाद झगड़े का रूप ले सकता है। आपको सचेत रहना है। कई बार बातें शुरू होती हैं, बातें विवाद में बदलती है, विवाद लड़ाई झगड़ों में बदल जाता है। तो आपको जो विवाद है उसे संवाद से सुलझाने का प्रयास करना है, ताकि आपके कार्यों में विघ्न न आए, आपके व्यवसाय में विघ्न न आए। इस सप्ताह के मध्य भाग में स्थितियां सुधरती हुई नजर आ रही हैं। धन संपत्ति जो आपको मिली थी, बस उसे सही जगह पर लगाना होगा। ऐसी जगह मत लगाइएगा जहां उसकी कीमत अधूरी या आधी रह जाए। आपको ऐसी जगह अपना पैसा लगाना है जहां उसकी कीमत डबल हो, लेकिन गलत कामों से दूर रहना है। जुए सट्टे में पैसा नहीं लगाना है, वरना कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां संभावना है बड़े लाभ की। जो लोग अपने जीवन में काफी समय से अकेले हैं, उनके जीवन में किसी की एंट्री होने वाली है।
यह प्रभु की कृपा है और सकारात्मक ग्रहों का आशीर्वाद है। आपको भी उनका मान सम्मान खूब बढ़ाना है। उनके साथ बड़ी मीठी वाणी के साथ बात करनी है। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप जो व्यक्तित्व हैं बड़े शानदार हैं और आप भी उनके प्रति समर्पित रहें, वह भी आपके प्रति समर्पित रहे, तो यह बात बहुत अच्छी चलेगी और बात विवाह तक भी जा सकती है। आगे वीडियो में बहुत जरूरी सावधानियां बताने वाले हैं। अंत में 2 उपाय तो आपको हम देंगे ही, तो थोड़ा सा समय आप निकालें और आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। दोस्तों, भूमि, भवन, वाहन, कीमती वस्तुओं के प्राप्त होने के प्रबल योग निर्मित हो रहे हैं। काफी समय से वाहन लेने की सोच रहे थे, तो इच्छा तो पूरी होने वाली है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, घर के जिन सदस्यों को इसे चलाना नहीं आता, उनके हाथ में मत दीजिएगा, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा। किसी विशिष्ट व्यक्ति के सहयोग से व्यापारिक बाधाएं दूर होंगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपके जीवन में आय की बजाय व्यय थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इंसान के पास जब थोड़ा बहुत पैसा आता है, तो सबसे पहले वह यही सोचता है कि मैं इससे क्या करूं। समझदार इंसान वह होता है जो उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करता है, अपनी खास खास जरूरत की चीजें खरीदता है। लेकिन बेवकूफ इंसान वह होता है जो उसे हर जगह उड़ाता है, मौज मस्ती में याशीन उड़ाता है, तो वह बहुत बड़ा मूर्ख होता है। ऐसे लोगों के पास कभी पैसा टिकता नहीं है। आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। नौकरी में जो आपके कर्मचारी है, सहकर्मी जो आपके साथ काम करते हैं, उनसे आपको दोस्तों यहां पर लाभ मिलने वाला है। वो लोग आपको अच्छा खासा लाभ यहां पर प्रदान करने वाले हैं। उनका सपोर्ट आपके पास रहेगा, लेकिन एहसान तभी आपको लेना है जब आप उसे चुका पाने में समर्थ हों। आज किसी की मदद ले रहे हैं तो सीधी सी बात है, उसके बुरे समय में उसके भी काम आना है। अगर नहीं आते हैं तो यह आपके लिए सही नहीं है। फिर आप मानवता का परिचय नहीं दे रहे। या तो किसी से एहसान मत लीजिए, और अगर एहसान ले रहे हैं तो उसे चुकाना भी होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने भक्तों से अपार धन प्राप्त होगा। साथ ही साथ व्यापार में आपको किसी पर भरोसा नहीं करना है। यह खास सलाह हमारी आपको रहेगी, क्योंकि कौन आपको गलत सलाह दे रहा है, कौन आपको सही सलाह दे रहा है, ये समय से पूर्व तो आप जान नहीं सकते। आपको न किसी की सलाह माननी है, न किसी के इशारों पर चलना है। आपको वही करना है जो आपका दिल कह रहा है। आपको वही करना है जो आपको सही लग रहा है। लोग तो कहेंगे उससे गलत, क्योंकि लोग आपको राह से भटकाना चाहते हैं, आपको गलत दिशा में भेजना चाहते हैं। लेकिन आपको सही रास्ते पर चलते हुए, धर्म के प्रति अपने समर्पण भाव को देखते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए अपने निर्णय को लेना है। फिर वह निर्णय गलत नहीं हो सकता। बात दोस्तों आपके स्वास्थ्य की करें तो काफी समय से स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, लेकिन जब से मौसम ने अपनी करवट बदली है, थोड़ा बहुत थकान, थोड़ा बहुत सिरदर्द या फिर शरीर में अकड़न महसूस हो रही है, तो यह सब मौसमी परिवर्तन है, जो कुछ ही समय में सही हो जाएंगे। नए सप्ताह का अंत जैसे जैसे आएगा, स्थितियां सुधरती जाएगी। आर्थिक तौर पर भी फायदा होता चला जाएगा। लव राशिफल में भी रिश्ते सुधरते चले जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के काम जो बहुत कठिन थे और उन्हें लग रहा था कि नहीं बन पाएंगे, वह काम भी बनने वाले हैं। बस थोड़ा बहुत चर्चा, थोड़ा बहुत वार्तालाप, परामर्श अनुभवियों से लेते रहिए। जीवन को अगर सार्थक बनाना है तो अनुभवियों को अपना मार्गदर्शन बनाना है। जो अनुभवियों के संदर्भ में रहता है, सानिध्य में रहता है, वह बहुत आगे जाता है। कहते हैं जैसे संगति वैसी करती, तो अच्छे लोग साथ रहेंगे तो अच्छे बन जाएंगे, बुरे लोगों का हाथ पकड़ेंगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा। 2 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर ध्यान से सुनेंगे तो बहुत जबरदस्त लाभ आपको हो सकता है। लेकिन ये उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना होगा। इतना हमारी बात ध्यान रखिएगा। शुक्रवार के दिन आपको कहां जाना है? एक ताले की दुकान पर, जहां पर ताला मिलता हो, जहां पर लॉक मिलता हो। अब ताला खरीदना है चाबी सहित, लेकिन बंद ताला खरीदना है। न तो खुद को खोलना है, न दुकानदार को खोलने देना। चाबी सहित बंद ताला खरीदकर घर ले आइए। उसे एक डब्बे में रखिए। स्टील का किसी भी धातु का डब्बा उसके अंदर रखिए। ढक्कन लगा दीजिए और रात को सोते समय अपने सिरहाने रख करके सो जाइए। उस डब्बे को सुबह आपको उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद उस डब्बे को खोलिए। ताले को चाबी सहित निकालिए।
अभी भी खोलना नहीं है। इतना ध्यान रखिएगा, किसी मंदिर जाकर चुपचाप चाबी सहित ताला रख करके आ जाइए। अब जैसे दोस्तों, उधर कोई उस चाबी से उस ताले को खोलेगा, इधर आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। लाल किताब का बड़ा चमत्कारिक उपाय है, करके देखिए, लाभ अवश्य होगा। दूसरा, जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, आपको गोमाता को हरा चारा खिलाना है और अपने घर की पहली रोटी गोमाता को